नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोमवार को उज्जैन जिले की महतपुर विधानसभा पहुंचे। यहां उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। संबोधन के आरंभ में सबसे पहले बाबा महाकाल और क्षिप्रा मैया के जयकारे लगाए। कमलनाथ ने कहा कि जब वे 45 वर्ष के थे तब से महतपुर आ रहे हैं। यहां से उनकी कई यादें जुड़ी हैं। स्वर्गीय पूर्व विधायक कल्पना परुलेकर को भी उन्होंने याद किया। प्रदेश सरकार के चौपट सरकार करार दिया है। कहा कि प्रदेश में चौपट रोजगार है, चौपट कृषि व्यवस्था है, चौपट भर्ती व्यवस्था है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग सभा को सुनने पहुंचे। इस दौरान मंच पर कांग्रेस के विधायक महेश परमार, रामलाल मालवीय, दिलीप गुर्जर, मुरली मोरवाल मौजूद रहे। मुझे यहाँ आकर अपनी बहन कल्पना परुलेकर है, पर दुख भी होता है कि आज यहाँ सुनने में क्या आता है, क्या हाल है हमारे मध्य प्रदेश का। ये मध्य प्रदेश नहीं, चौपट प्रदेश है, चौपट सरकार है, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट रोजगार, चौपट भर्ती व्यवस्था। सोमवार सुबह महाकाल में दर्शनार्थी व गार्ड के बीच हुई मारपीट घटना अन्य क्षेत्र के सामने की है। सावन शुरू होने में वक्त अभी से उमड़ने लगी भक्तों की भीड़, व्यवस्थाएं सुधारना जरूरी। सोमवार सुबह मंदिर में दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। हाल ही में सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली कंपनी के नए सुरक्षा गार्डों की इतनी भीड़ का अंदाजा नहीं था। सावन या तीज त्योहार के वक्त जितने दर्शनार्थी मंदिर में आते हैं उतने ही लोगों की भीड़ सोमवार सुबह भी महाकाल मंदिर की ओर बढ़ रही थी। अन्य क्षेत्र के सामने से दर्शनार्थियों की भीड़ का रैला मंदिर में प्रवेश के लिए बढ़ रहा था। इसी बीच यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में लगे गार्ड का एक परिवार से विवाद हो गया। दोनों ओर से हाथापाई भी हुई। इस कारण कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद अन्य लोगों ने दोनों पक्षों को संभाला और दर्शनार्थियों के जाने का रास्ता सुगम बनाया। बताया जाता है कि जिस दर्शनार्थी से विवाद हुआ वो बाहर के थे और दर्शन व्यवस्था के दौरान धक्का लगने के कारण विवाद हुआ था। सोमवार को जिस कदर भारी भीड़ महाकाल मंदिर में उमड़ी है उसे देखकर लगता है कि सावन माह शुरू होने में अभी भले ही 15 दिन का वक्त हो, लेकिन सावन के मुताबिक भीड़ मंदिर में जाना शुरू हो गई है और पुख्ता इंतजाम भी करना जरूरी है, नहीं तो इस तरह के विवाद आए दिन होते रहेंगे। उज्जैन के निकट गांव महू में अपने पिता के ट्रैक्टर के बोनट पर बैठा 3 वर्षीय बच्चा नीचे गिरने से ट्रैक्टर की चपेट में आया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल यहां एक ट्रैक्टर पर बैठा 3 वर्षीय बच्चा अचानक ब्रेक लगने से नीचे गिर गया और पहिए की चपेट में आ गया। मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। हालांकि बच्चे के पिता महतपुर के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत बताया है। बच्चे का नाम शिवम है। बताया जाता है कि यह घटना पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की आम सभा स्थल के पास ही हुई, जिसके चलते कुछ देर तक सभा स्थल पर भी अफरा तफरी का माहौल रहा। हादसे के बाद मृत बच्चे के पिता बेहाल हैं। मामले में पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। मौत हुई है, क्या कारण रहा है? अभी बच्चे के पिताजी उसको बच्चे को लेके आए अस्पताल में, तो बच्चा मृत अवस्था में था। उसके पिताजी द्वारा बताया गया है कि बच्चे को लेके उसकी मां ट्रैक्टर पर बैठी हुई थी, वो ट्रैक्टर से नीचे गिर गया तो पहिए के नीचे आने से उसकी मृत्यु हुई। क्या भीड़ के कारण ऐसे हादसा हुआ है, क्या कारण है? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरे पास तो बच्चे को मृत अवस्था में लेके आए थे। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का बच्चा है, शिवम नाम है, पिताजी का नाम राहुल है और यहाँ महू गाँव का रहने वाला। सोमवार सुबह 4 बजे भोपाल निवासी युवक की क्षिप्रा में नहाने के दौरान सिद्धाश्रम घाट पर डूबने से मौत हो गई। क्षिप्रा तैराक दल के सदस्यों के अनुसार नदी के अंदर पड़े बैरिकेड में फंसने व पानी का अंदाजा न होने से युवक की मौत हुई है। सोमवार सुबह 4 बजे मां क्षिप्रा तैराक दल एवं होमगार्ड के जवानों को रामघाट के आगे सिद्धाश्रम घाट पर किसी व्यक्ति के डूबने की सूचना मिली। तुरंत होमगार्ड एवं मां क्षिप्रा तैराक दल के सदस्य होमगार्ड जवान ईश्वरलाल चौधरी, राजेंद्र डाबी, महेश प्रजापत, ब्रजमोहन, कृष्णपाल सिंह, मां क्षिप्रा तैराक दल के दीपक कहार, हुकुम कहार, लियाकत भाई द्वारा सिद्धाश्रम घाट नदी क्षेत्र में सर्चिंग की गई एवं काफी समय बाद शव को नदी क्षेत्र से बाहर निकाला गया। मृतक का नाम अमित कुंदे निवासी भोपाल बताया जा रहा है। महाकाल पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया है। तैराक दल के अनुसार नदी के अंदर पड़े बैरिकेड में फंसने व पानी का अंदाजा न होने से युवक की मौत हुई है। संस्कृति बचाओ देश बचाओ समिति द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो अश्लीलता फैलाई जा रही है उसकी रोकथाम के लिए उज्जैन जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म OTT व अन्य वेबसाइट पर जो भारत की संस्कृति के साथ में खिलवाड़ कर अश्लीलता भरे उत्तेजित करने वाले चलचित्र दिखाए जा रहे हैं, उसके विरोध में संस्कृति बचाओ देश बचाओ समिति द्वारा ज्ञापन दिया गया। समिति के अभिषेक दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो अभद्रता फैलाई जा रही है और भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो चित्र दिखाए जा रहे हैं उससे देश की युवा की मानसिक स्थिति बदल रही है और ज्ञान की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से देश में अपराध की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। यदि तुरंत ही कोई सख्त कानून बनाकर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले समय में घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर बैठा व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं होगा, जिसको लेकर आज हमने शिवराज बना के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। इस दौरान विनय शर्मा, विश्वास परमार, सुनील पटेल आदि सहित बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। उज्जैन आकाशवाणी केंद्र को पूर्णकालिक केंद्र बनाने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। उक्त सूचना शहर के लेखक पत्रकार संतोष सुपेकर को उनके पत्र के जवाब में सूचना प्रसारण मंत्रालय के अवर सचिव B.D. हीरामन राम ने भेजी है। संस्था सरल काव्यांजलि के अध्यक्ष डॉक्टर संजय नागर ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री सुपेकर ने उज्जैन आकाशवाणी केंद्र में स्टूडियो स्थापना हेतु केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखा था। डॉक्टर नागर ने सांसद से अपील की है कि उज्जैन आकाशवाणी केंद्र में स्टूडियो सुविधा हेतु प्रयास करें ताकि शहर के साहित्यकारों, संस्कृति कर्मियों को एक समृद्ध मंच मिल सके। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए तक्षित न्यूज के साथ।